हेलो वर्गो, वेलकम टू आर्य अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यूनिवर्स किस तरीके से जस्टिस देने वाला है आपको, किस तरीके से। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो। क्या कार्ड्स हैं आपके लिए? नाइन ऑफ कप्स, ये तो बहुत प्यारा कार्ड है। किंग ऑफ कप्स, ओके। और द मैजिशियन। वर्गो, बहुत सारी एनर्जी होल्ड करते हो आप। कोई विश फुलफिल आपकी होते हुए दिखाई दे रही है, या आपको अपने कोई खास पोटेंशियल का पता चल रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है आप जो चाहते हो वो आप खुद अपने दम पर हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। क्योंकि यहाँ नाइन ऑफ कप्स प्लस यहाँ मैजिशियन का कार्ड है, और मैजिशियन वो है जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो पा सकता है। और आपने शायद अब ठान लिया है, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। काइंड ऑफ एनर्जी, लेट्स सी, हम इसे और चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज चेक नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। क्या बात है। सी, आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है? लव लाइफ, किसी की लव लाइफ बहुत अच्छी होते दिखाई दे रही है वर्गो। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है ऑलरेडी। अगर आप डील करो किसी से तो उसके साथ आपका प्यार और भी ज़्यादा पैशनेट, और भी ज़्यादा गहरा, मैग्नेटिक, ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हाई लेवल पर। और अगर आप किसी पर्सन से नहीं मिले हो, कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, तो बहुत जल्दी कोई पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। ये कनेक्शन कुछ ऐसा होने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, दो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। मेल में है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, ठीक है। फीमेल में यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोप, ठीक है। तो जो फीमेल है, ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ऐसा अ, आपने अपने इमोशंस साइड कर दिए थे। किसी को इमोशंस नहीं देना, किसी से बात नहीं करना, ठीक है। पर ये जो वर्गो मेल है ना, ये किसी तरीके से आपके दिल नहीं, वर्गो मेल नहीं है, वर्ग कोई भी मेल हो सकता है। आप फीमेल अगर देख रहे हो तो आपने अपने इमोशंस को साइड कर दिया, तो ये इंसान आपके दिल में, मतलब अपने दिल के चारों तरफ आपने कोई बहुत बड़ी शील्ड लगा ली है, बॉक्स लगा लिया है कि कोई इंसान इतनी जल्दी मेरे मेरे दिल तक नहीं पहुंच सकता, इतनी आसान नहीं है मेरे दिल तक पहुंचना। ये इंसान ड्रिल मशीन यूज करेगा और वो किसी तरीके से आपके दिल में घुस जाएगा, राइट? वैसा है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जहाँ पे आप कहोगे मुझे इमोशंस मेरे लिए मैटर नहीं करते, जहाँ इस लड़के के लिए इमोशंस वो मैटर नहीं करते, रीजन उसके लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई हैं, वहाँ ये इंसान बहुत सारे इमोशंस के साथ उसके लाइफ में एंटर करता दिखाई दे रहा है। ओके, मेल्स आप देख रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है। पर कोई ऐसी फीमेल के लिए आपके इमोशंस डगमगा सकते हैं, ठीक है, जो खुद को बहुत, उसके अंदर बहुत इंडिपेंडेंस है, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो अपनी वर्थ को जानती है। और इसी वजह से आप ये उसको औरों से बहुत अलग बनाता है, और फीमेल से बहुत अलग बनाता है, और इस वजह से आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अपने इमोशंस पे तो आपने बहुत कंट्रोल कर रखा था कि प्यार व्यार, अरे ये सब मेरे नाम की चीज़ नहीं, ठीक है। किसी को देख लिया, ठीक है, मेल्स आप लोग किसी को देख लेते हो, ये तो देखना आपका बहुत नॉर्मल है। बट मुझे नहीं लगा था, आपको ऐसा लगेगा, मुझे नहीं लगा था कि मैं किसी पे से दिल हारूंगा या दिल प्यार आ सकता है, बट यहाँ पे वो प्यार आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश फुलफिल हो रही है, बट स्टिल यहाँ पे एक कार्ड आया है जो है यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स। इसे जरूर चेक करना चाहूंगी, ठीक है। दिल टूटते भी दिखाई दे रहा है। Universe, please guide Three of Swords. Why is Three of Swords here? Okay, okay, okay. Hmm. दिल तब टूटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का। देखो, हो सकता है आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, ठीक है। मे बी शायद वो पर्सन भी फील कर रहा हो, या फिर मे बी वो पर्सन ना फील कर रहा हो, पर आपका झुकाव ज़्यादा हो उस इंसान के लिए। आपका दिल तब टूट सकता है जब आपके लाइफ में आप उसको वो कप देने की कोशिश करोगे, मे बी वो शायद वो इंसान वो कप एक्सेप्ट ना करे। अब उसके लाइफ में उसकी काफ़ी रीजंस होंगे जिसकी वजह से वो इंसान उस कप को नहीं खरीद लेगा, ठीक है। मे बी उसका करियर, या ऑलरेडी मे बी वो उसकी लाइफ में कोई और पर्सन है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सोसाइटी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आपका कप नहीं ले सकता या ले सकती है, ठीक है। ये तो पेन क्रिएट करेगा ही। साथ ही साथ मुझे लगता है
जब ये फ्रिक्शन आएगा आपके लाइफ में, तभी आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होगी, जहाँ पे कोई और पर्सन आपको चाहेगा। अब इट्स अप टू यू कि मुझे उस इंसान को चाहना है, नहीं चाहना है, लाइफ में लेके आना है, नहीं आना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में यूनिवर्स कहेगा कि ज़रूरी नहीं है जिसके साथ तुम ये फ़ील कर रहे हो, उसी के साथ आपका आगे कुछ लिखा हो, ठीक है? ये उनके लिए जो ऑलरेडी डील कर रहे हैं, पर जिनकी लाइफ में वो सिंगल ही हैं, तो साफ-साफ दिखाई दे रहा है कोई इंसान आपकी लाइफ में कमिटमेंट लेके आ सकता है। हो सकता है ये तब हो रहा हो जब आपका दिल पहले से ही टूटा हो, और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा हो कमिटमेंट लेके, न्यू कमिटमेंट आते हुए दिखाई दे, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लवर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो शायद आपकी लाइफ में एक न्यू लव आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके साथ आपका बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत मैग्नेटिक केमिस्ट्री रहने वाली है। लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। पेशेंस, वर्गो एंड पेशेंस, ये बहुत ही पुराना और बहुत बड़ा नाता है इसका, वर्गो एंड पेशेंस, ठीक है? वर्गो बहुत सारे पेशेंस रखने वाला, और पेशेंस ही आपको आगे चल के हेल्प करेगा, ठीक है? जितना जल्दी जल्दी आप एक्शन या इम्पल्सिव एक्शन लोगे, वहाँ आप अपने आप को दलदल में घुसता हुआ पाओगे, ठीक है? और जितना आप पेशेंस रखोगे, चीज़ें एक एक करके आपकी ज़िंदगी में आती जाएगी अपने आप। तो पेशेंस आपके लिए अच्छा है। एंड यहाँ पे है सेक्स मैजिक, ठीक है? मे बी शायद आप किसी को जानने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इन दोनों के हाथों में कार्ड्स है, जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे होगे। तो कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि आप उसको पूरी तरीके से नहीं जानते, पर आप उसके ऊपर नज़र रख लो कि अब ये कौन सा पत्ता फेंकेगा, अब ये कौन सा पत्ता फेंकेगा, और जैसे जैसे वो अपने पत्ते फेंकता है, तब वैसे वैसे आप उसे जानते हो, जानने की कोशिश करते हो। अच्छा, इस इंसान का दिमाग ऐसे चलता है, ये इंसान इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करता है, हर चीज़, ठीक है? दूसरा, यहाँ पे यिन एंड यांग का साइन बनता दिख रहा है, तो मैं यही कहूँगी ये सोलमेट कनेक्शन होगा आपके लिए, ठीक है? ओके, हाँ, विथ लॉट्स ऑफ लव प्लस सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर है इमोशनल विड्रॉल, ठीक है? देखो, आपको पेशेंस रखना होगा, और देखो अनएक्सपेक्टेड या फिर नो एक्सपेक्टेशन, अनएक्सपेक्टेड नहीं कहूँगी, नो एक्सपेक्टेशन आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप ज़्यादा कहीं इमोशंस लगा रहे हैं, तो वहाँ से इमोशंस हटाने पड़ सकते हैं आपको, ठीक है? ज़्यादा ज़्यादा इमोशनली आप किसी पे इन्वॉल्व होने लगोगे ना, शायद आई थिंक आप में से काफ़ी लोग किसी पर्सन से मिले हो और उसको जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? उसको अभी जान ही समझ रहे हो। बहुत ज़्यादा इमोशन इन्वेस्टमेंट मत करना, पेशेंस रखना, वरना आपको आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। ऑल टाइड अप, अब आप सोचोगे इस इंसान से मैं क्यों मिला, ठीक है? या मैं इस इंसान से खुद को बंधा-बंधा क्यों पाता हूँ? या अगेन डोर टू रोमांस, ठीक? क्यों बंधा-बंधा पाता हूँ? कुछ कार्मिक बैलेंस है आपके पास्ट लाइफ के, जिसकी वज़ह से आप इनसे मिले हो। इनके साथ आप काफ़ी रिलैक्स फ़ील करते हो, या इनसे बात करके आपको अच्छा लगता है। क्यों मिले, क्यों मिलना था, सब कार्मिक था, ठीक है? बट या पेशेंस रखो, इमोशनली इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचो कि यहाँ इमोशनली इन्वेस्ट करके मुझे एक अच्छा रिटर्न मिलेगा या नहीं, ठीक है? एंड यहाँ पे है ब्लेस्ड आउट, मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी लाइफ में एंजॉय करने का, लाइफ को जीने का मौका मिल रहा है, ठीक है? एक नई शुरुआत करने का, और अपने दोस्तों के साथ या कोई कॉन्सर्ट में जाने का मौका, जहाँ पे आप बोल रहे हो, हँस रहे हो, चिल्ला रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो, ठीक है? तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें करने का, या किसी कॉन्सर्ट में आप उस पर्सन से मिल सकते हो बहुत हद तक, ठीक है? या किसी ऐसी जगह पे मिल सकते हो जहाँ पे बहुत गाने बज रहे हों, पार्टी चल रही हो, ठीक है? ऐसी कोई ऐसी जगह पे भी आप उस इंसान से मिल सकते हो, या समथिंग कुछ भी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जो आपके लाइफ में मुझे लग रहा है कि आप ब्लेस्ड होने वाले हो, ठीक है? बट मुझे लग रहा है जितना पेशेंस रखोगे ना, और जितना इमोशंस कम जोड़ोगे, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप इमोशंस नहीं कनेक्ट करते ना, आप ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हो जब आप इमोशंस जोड़ देते हो किसी जगह पर। मुझे पता है कि बहुत ही नॉर्मल है कि हम इंसानों से इमोशंस के साथ ही मिलते हैं, जुड़ते हैं, पर एक लिमिट तक अपने इमोशंस को जोड़ो, ठीक है? इमोशंस जोड़ना एक्सपेक्टेशंस बनाना होता है, एक्सपेक्टेशन टूटना का दिल टूटने से रिश्ता होता है। तो थोड़ा-सा उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा चीज़ों को, नहीं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो लवर्स की तरह है, जिसके साथ सेक्स मैजिक जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है? कनेक्शन जुड़ा हुआ है। बट स्टिल शायद इट्स डिपेंड, आपका पेशेंस पे सब डिपेंड होगा कि वो कनेक्शन आपके लिए ब्लेस्ड होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो आपको
उस कनेक्शन के साथ थोड़ा स्लो पेस पे ही चलना और जाना पड़ेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो को क्लेम करना चाहते हो तो आपका वर्ड है पेशेंस, ठीक है। और पेशेंस नहीं लिखना चाहते या पेशेंस नहीं लिख पा रहे तो आप ये कह सकते हो थैंक यू यूनिवर्स, सिंपल, इतना भी आप क्या लिख सकते हो इस वीडियो को क्लेम करने के लिए, ठीक है। बाकी ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, और सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है, रीज़न ये है, सब्सक्राइब नहीं करोगे मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करना इसलिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिससे आए तो आपको पता चल जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।